बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है। एक्चुअली हमारे पास मास ट्रांसफर प्रोसेस है रिजल्ट, जिसमें किसी भी सब्सटेंस से हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर निकालते हैं, वाटर निकालते हैं बाय हीट यूज करके, किसी चीज को हीट अप करके उसमें से मॉइस्चर निकालते हैं। Or another solvent by evaporation from a solid, semi-solid or liquid to end it in a solid state. To achieve this, there must be a source of heat. किसी भी सॉलिड सेमी सॉलिड या लिक्विड में से अगर वाटर रिमूव करना है तो हम लोग हीट यूज करेंगे, उसी प्रोसेस को ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन एट द एंड हमारे पास जो है वो कोई ड्राई सॉलिड फॉर्म जो है वो रह जाता है। Drying is most commonly used in manufacturing as a unit process in the preparation of granules, which can be dispensed in bulk or converted into tablets or capsules. Drying का पर्पस क्या है? In pharmaceutical technology, drying is carried out for one or more of the following reasons: to avoid or eliminate moisture, which may lead to corrosion and decrease the product or drugs. किसी भी चीज़ से मॉइस्चर क्यों निकालते हैं? उसको स्टेबल रखने के लिए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, टू इम्प्रूव और कीप गुड प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, लाइक उसकी फ्लोबिलिटी अगर हमें चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, उसकी ड्राइंग करेंगे, उसमें से मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करेंगे। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम मटेरियल्स, हमारे पास जब चीज़ ड्राई नहीं होती तो वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसको कम वॉल्यूम में लाने के लिए उसको ड्राई किया जाता है ताकि इजी हो जाए ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए। टू मेक द मटेरियल इजी और मोर सुटेबल फॉर हैंडलिंग, द फाइनल स्टेप इन इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन। Moisture content for wet solids. The moisture content of a wet solid is expressed as the kilogram of moisture associated with 1 kg of the moisture. Thus, a moisture content of 0.4 means that 0.4 kg of removable water is present per kg of the solid. It is sometimes calculated as percentage moisture content. Total moisture content. This is the total amount of liquid associated with a wet solid. The easily removable water is known as free moisture content, and the moisture which is more difficult to remove is the equilibrium moisture content. The easily removable water is known as unbound water. तो हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड एसोसिएटेड विद द वेट सॉलिड। अच्छा, हम लोग जब किस चीज़ को ड्राई करते हैं तो जो पानी सबसे पहले निकलता है और आसानी से निकलता है उसको फ्री मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं, क्योंकि वो अनबाउंड फॉर्म में होता है। जो बाउंड फॉर्म में होता है उसको निकालना मुश्किल होता है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। Unbound water, this water exists as a liquid and exerts its full vapor pressure. It can be removed readily by evaporation. During a drying process, this water is easily lost, but the resulting solid is not completely free from water molecules. Equilibrium moisture content. The moisture content present in a solid under its steady state ambient condition is termed the equilibrium moisture content. Its value changes with temperature, humidity, and the nature of the solid. Bound water, part of the moisture present in a wet solid, may be absorbed on surfaces of the solid or be absorbed within its structure to such an extent to prevent it from developing its full vapor pressure and from being easily removed by evaporation. Such moisture is described as bound and is more difficult to remove the unbound. तो सबसे मुश्किल कौन सा होता है? जो बाउंड वाटर होता है उसको निकालना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अनबाउंड वाटर। हमारे पास जो वो ड्राइंग का ये हमारे पास ड्राइंग कर्व है। जब स्टार्ट में हम लोग हीट देते हैं तो बहुत कम डिक्लाइन हमारे पास आता है। इस स्टार्ट वाले को हम लोग इनिशियल एडजस्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है बहुत ज़्यादा होता है, मास ट्रांसफर कम होता है। मास ट्रांसफर मतलब कि एवोपरेशन कम होती है, ड्राइंग कम होती है, हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है। और अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट निकलना जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर दोनों ज़्यादा होता है। जितनी हम हीट देते हैं उतनी उसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो रहा होता है, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो रहा होता है। तो तभी यहाँ पे जो कर्व है वो हमारे पास ज़्यादा डिक्लाइन आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो तो कर्व है, अब ये थोड़ा डिक्रीज इसमें आ रहा है। हीट दे रहे हैं, मॉइस्चर भी रिमूव आ रहा है, लेकिन कम। यहाँ पे ज़्यादा पानी यहाँ पे रिमूव हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉलिंग रेड पीरियड। अब हमारे पास थोड़ा थोड़ा जो है वो यहाँ से अब थोड़ा सा मॉइस्चर निकल रहा है जितना हीट दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेकंड फॉलिंग पीरियड। ई पॉइंट के आगे अच्छा, पॉइंट सी को क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। अब यहाँ से आगे जितनी भी हीट दे रहे तो वह यहाँ से आगे मजीद जो है वो मॉइस्चर इसमें से रिमूव नहीं हो रहा, तो एक स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट लाइन हमारे पास बन गई।
constant rate period, it is found that the evaporation rate from the drying bed is similar to that of the solvent along from a free liquid surface under the same conditions, indicating that the evaporation takes place from the wet surface of the solid and that the surface remains wet in this period as a result of the liquid being replaced from below as fast as it vaporizes. Controlling factors in this period are the rate at which heat can be transferred and the rate of removal of the vapor. The constant rate period जो है यहाँ पे हम लोग जितनी हीट ज़्यादा दे रहे हैं उतना ही जो है हमारी जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका रिमूवल भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड है हमारे पास, देन सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड है, वो मैंने बता दिया. अब हमारे पास जो है वो कौन से इक्विपमेंट से जो कि ड्राइंग के लिए यूज़ होते हैं, तो एक हमारे पास ट्रे ड्रायर है. Tray dryer is an enclosed insulated chamber in which trays are placed on top of each other in trolleys. Tray dryer are used where heating and drying are essential parts of manufacturing process in industries such as chemicals, dry stuff, pharmaceutical, food products, colors, etc. The material to be dried, either wet or solids, are placed in the trays. The trays are either square or rectangular and about 4 to 8 square meter in area. Trays are usually loaded 0.5 to 4 inches deep. Heat transfer is by circulation of hot air. Air circulation, highly effective recirculation air system is provided. The heated air is recirculated with fresh air in selected proportions for optimum drying. The system is designed so that the materials at the top and the bottom trays stimulate simultaneously. Uniform air circulation, controlled temperature, sturdy construction, and large working space are the valuables of the oven, which is suitably designed to cover wide temperature range. Loading and unloading is faster and simple. Control temperature and time. Digital temperature controller with digital timer are supplied to facilitate. अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो ट्रे ड्रायर है. ट्रे ड्रायर्स में ये हम देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट ट्रेज इसमें रखी गई है. ये क्या है, ये ट्रेज है. ट्रेज है, इसको इस तरह की एक ट्रॉली में रख के उस ट्रॉली में पहले ट्रॉली को बाहर फिल किया सारी ट्रेज से, फिर ट्रॉली को इसके अंदर मूव करवाया. देन हम लोगों ने इसके ऊपर ये जो डोर है इसको क्लोज किया. डोर क्लोज किया, हम लोगों ने क्या किया, हीट हॉट एयर की सर्कुलेशन, हॉट एयर सप्लाई की. तो हॉट एयर यहाँ से अंदर जो है इसमें सर्कुलेट करती है, तो हॉट एयर सर्कुलेट करती है और यहाँ से जो इसका जो मॉइस्चर रिमूव हो रहा है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मॉइस्चर वहां से निकल रहा है सॉलिड से वो यहाँ से रिमूव होता जाएगा और मजीद जो है हॉट एयर की सप्लाई इसको आती रहेगी. तो हॉट एयर की सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ड्राइंग जो है स्पीड अप होगा. अच्छा चलो, अंदर जो है हीटर्स और फैंस भी लगे होते हैं जो कि हीट प्रोवाइड करते हैं और फैंस जो है वो हीट को सर्कुलेट करता है ताकि जल्दी से ये ड्राई हो. तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रेज हैं और यहाँ से हॉट एयर अंदर जाके ऐसे मूव कर करके यहाँ से हॉट एयर जो है वो बाहर निकल आती है. ये इसमें ट्रेज रखे हैं और अंदर जो है हीटर्स लगे हैं और हीटर्स के बैक साइड पे यहाँ पे फैंस लगे होते हैं जो कि इन हीटर्स की जो हीट है इसको मूव करवाती है. फिर हमारे पास फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है. प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन. द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लूइडाइज्ड सिस्टम आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इफ अ गैस इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ बेड ऑफ पार्टिकुलेट सॉलिड्स at velocity greater than settling velocity of the particles, the solids get partially suspended in the stream of upward moving gas. The gas stream negates the gravitational pull due to weight of particles to enable the suspended state of the solid. The resultant mixture of solids and gas behave like a liquid and thus solids are fluidized. The solid particles are continually caught up in eddies and fall back in a random boiling motion so that each fluidized particle is surrounded by the gas stream. For efficient drying, in the process of fluidization, there occurs an intense mixing between the solids or gas, resulting in uniform condition of temperature, composition, and particle size distribution. If the air velocity through the bed is increased gradually and the pressure drops through the bed is measured, a graph of the operation shows several distinct regions. At first, when air velocity is low, point A, flow takes place between the particles without causing disturbance, but as the velocity is increased, point B is reached. Force of fluidization on dead particle, rearrangement of the particle occur to offer least active. At point D, pressure drops through the bed decreases slightly because of the greater porosity. Further increase in the air velocity causes the particles to separate and move freely and the bed is fully fluidized. Any additional increase in velocity separates the particles further, that is, they expand without appreciable changes in the pressure drop until when the air velocity is sufficient to transport the particles to the top of the end.
Fluid bed dryer is designed to introduce the hot air stream at the base of the product container, which is filled with the material. Induced draft is created by means of blower and fresh air. Fresh air is sucked into the unit. This hot air system expands the bed of the material at certain velocity and creating turbulence in the product. This phenomenon is known as fluidization and offers conditions which are almost ideal for drying. Fluidization produces a full agitation of solid particles, and since each particle gets surrounded by hot air, heat transfer is extremely high and uniform. The product is dry fast without appreciable loss of heat. Filter bags prevent particles escaping from the dryer. Fluidized bed dryer occupy lesser floor space compared to conventional dryer and are very easy to operate and can dry material in least time as compared to dryer. In fluid bed dryer, temperature distribution throughout the product is uniform and the heat transfer is very high. High production rates are achieved due to reduced drying time. As the product is in close contact with drying air at low temperature and also for short duration, the physical and chemical properties of the products are generally not affected and therefore the dryer can effectively be used for heat sensitive products. ये हमारे पास क्या है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में दो टाइप्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो ये हमारे पास जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इधर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और ये नीचे से हॉट एयर की सप्लाई हो। तो हॉट एयर सप्लाई की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स, ये ऊपर को ऐसे एवोपोरेट का वो ऊपर को आ गए। जब ये ऊपर को आते हैं तो ये ऊपर को ऐसे जो है ना एक साइक्लोन सा बना देते हैं ना, एयर और सॉलिड पार्टिकल्स का इस तरह का साइक्लोन बन जाता है कि हमें एक फ्लूइड सिस्टम नजर आता है। तो तभी हम लोग इसको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर बोलते हैं। और ऊपर ये हमारे पास बैक फिल्टर्स लगे होते हैं, जो पार्टिकल्स यहाँ से एवोपोरेट होके जाते हैं तो ये ऊपर जो है स्टक हो जाते हैं इन बैक फिल्टर्स में। बाद में हम लोग जब ड्राइंग हो जाती है इन बैक फिल्टर्स को रिमूव करके इसमें से सारा के सारा पार्टिकल जो है वो हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स निकाल देंगे और अगेन इसको यूज करेंगे। फिर ये आउटलेट चैम्बर, बाकी जो है एयर है जो यहाँ से आती है वो आफ्टर हीट दे के वो यहाँ से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है और न्यू एयर की सर्कुलेशन जो है वो हम लोगों ने प्रोवाइड की होती है ताकि हॉट एयर की सर्कुलेशन होती रहे और जो है वो जल्दी से ड्राइंग हो। तो ये हमारे पास वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है और ये क्या है, ये हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल में ये होता है कि हमारे पास फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हॉरिजेंटल पोजीशन शेप में होता है, यहाँ पे ये वर्टिकल शेप में होता है। ये जो वर्टिकल वाला है ये बैच प्रोसेस के लिए यूज होता है। हॉरिजेंटल वाला जो है ये इस तरह लंबा सा होता है जो कि हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, बड़ा होता है ना, तो इस वजह से कंटिन्यूस प्रोसेस में यूज होता है। तो ये हमारे पास फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में फ्रेश एयर जा रही है, यहाँ पे एयर फिल्टर लगे हैं, फैन लगा है जो इसको एयर को अंदर की तरफ लेके जा रहा है। फ्रेश एयर और फैन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट अप हो रहे हैं, एयर हीटर लगे हुए हैं, हीट अप होगी, ये एयर अंदर जा रही है और अंदर जो यहाँ से हम लोग फीड डाल रहे हैं, फीड यहाँ पे आ रहे हैं, हॉट एयर इसमें से सप्लाई हो रही है और हॉट एयर इस पाउडर को जो है वो ड्राई कर रही है। कुछ पाउडर जो और जो हॉट एयर है वो कहाँ से जब निकलती है, आउटलेट डक्ट इसका ये है हॉट एयर का। हॉट एयर यहाँ से रिमूव हो जाएगी और जो प्रोडक्ट यहाँ जो फीड आ रहा है वो यहाँ से ड्राई होते होते यहाँ से निकल आएगा। इसको हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। स्प्रे ड्रायर, it provides a large surface area for heat and mass transfer by atomizing the liquid to small droplets. They are sprayed into a stream of hot air so that each droplet dries to a solid particle. The drying chamber resembles the cyclone, ensuring good circulation of air to facilitate heat and mass transfer, and dead dry particles are separated by the centrifugal action. इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये हॉट एयर सप्लाई हो रही होती है लेकिन लिक्विड फीड यहाँ से जो लिक्विड हम लोग ड्राई करते हैं वो इसमें आ रहा होता है। यहाँ पे आगे जो है एटोमाइजर लगा होता है जो इस लिक्विड को कन्वर्ट करता है बहुत सारे ड्रॉप्स में। तो इधर से साथ में हमें हॉट एयर की सप्लाई होती है। तो हॉट एयर जब इन ड्रॉप्स को इतनी हॉट होती है कि जब जैसे ये ड्रॉप्स बनते हैं इस लिक्विड से तो वो एकदम से ड्राई हो जाते हैं। लेकिन ये जो जब पार्टिकल्स ड्राई हो जाते हैं तो ये फिर भी यहीं पे ऐसे जो है घूमते रहते हैं, तो हमें एक साइक्लोन सा नजर आता है हॉट एयर का और इस सॉलिड पार्टिकल्स का। बाकी जो एयर है जो कि हॉट एयर जो है वो आती रहती है और यहाँ से जो हॉट एयर हीट दे जाती है तो वो यहाँ से रिमूव होती है। हॉट एयर की सर्कुलेशन होती है ना, बैक साइड से आती है और आगे से ये रिमूव निकलती जाती है ब्रेटिस से और जो प्रोडक्ट ड्राई होता जाएगा उसको हम लोग यहाँ से कलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग चैम्बर है।
अच्छा, the character of the particle is controlled by the droplet form, hence the type of atomizer is important, or tree atomizer is preferable than jet, which is easily blocked. Liquid is fed to the disk of the atomizer, which is rotated at high speed. A film is formed and spread as uniform spray. In addition, the rotatory atomizer is effective and suspension. With suspensions, it can be operated efficiently at various feed rate. तो हमारे पास ये लिक्विड फीड आ रहा है यहाँ से, और इसके आगे ये एक एटोमाइजर लगा होता है. जैसे ही लिक्विड फीड यहाँ से आता है तो ये आगे से हाई स्पीड में मूव करता है और उसको इसकी साइड वॉल से लिक्विड फीड यहाँ से ऐसे मूव करके आता है हाई स्पीड से, और ये एटोमाइजर जो है इसको ऐसे हाई स्पीड से मूव करते तो ये डिस्पर्स कर जाता है ये लिक्विड. The products are uniform in appearance and have characteristic shape in the form of hollow sphere with a small hole. This arises from the drying process, since the droplets enter the hot air stream and dries on the outside to form an outer crust with liquid still in the center. This liquid then vaporizes the vapor escape by blowing a hole in the sphere. Advantages can: the droplets are small, giving a large surface area for heat transfer, so that operation is very rapid. The actual drying time of a droplet is only a fraction of a second, and the overall time in the dryer is only a few seconds. तो few seconds में हमारे पास ड्राइंग हो जाती है. स्मॉल ड्रॉपलेट्स को ड्राई करना इजी होता है, तो इसलिए हम लोग लिक्विड्स को ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देते हैं. Because evaporation is very rapid, the droplets do not attain high temperature, most of the heat being used as latent heat of vaporization. The characteristic particle form gives the product a high bulk density and in turn ready solubility. The powder will have a uniform and controllable particle size. Being spherical in nature, the particle have good flowability. तो हमारे पास ज़ाहिर ड्रॉप्स जो वो सर्कुलर शेप में बनता है ना, स्फेरिकल शेप में. तो जब वो ड्राइंग उसकी हो भी जाती है तो हमारे पास स्फेरिकल शेप में ग्रेन्यूल्स या पाउडर्स बन जाते हैं, तो उनकी फ्लो जो है वो अच्छी होती है. दूसरा ये कि वो सारे यूनिफॉर्म और कंट्रोलेबल साइज में हमारे पास जो है वो बन जाते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? इक्विपमेंट में वेरी बल्कि, कनेक्टेड टू एसेसरीज, फैंस, हीटर्स एंड क्या है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ड्राइंग ऑफ एनी सब्सटेंस सोल्यूशन और इन सस्पेंशन फॉर्म. इट इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर ड्राइंग ऑफ थर्मोलेबाइल मटेरियल्स लाइक एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने में. सुटेबल फॉर लार्ज क्वांटिटी सोल्यूशन, suitable for both soluble and insoluble substances like citric acid, gelatin, starch. It can be produced spherical particles in the respiratory range like dry powder inhalers. Drying of milk, soap and detergent. तो मिल्क, सोप और डिटर्जेंट्स वगैरह जो वो इस प्रोसेस के थ्रू जो वो बनते हैं. लायोफिलाइजेशन, इस ड्राइंग में क्या होता है? दिस इज आल्सो नोन एज फ्रीज ड्राइंग, gelsization or drying by sublimation. The product is to be dry, is first frozen and then subjected to drying under high vacuum through sublimation. तो यहाँ पे जैसे उसको ड्राई करना होता है, पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रीज फॉर्म में लेके जाते हैं. जैसे फ्रीज कर देते हैं उसको, उसके बाद जो है वो वेपर प्रेशर को कम किया जाता है, और जब उसको कम वेपर प्रेशर पर रखा जाता है तो वो कम वेपर प्रेशर पे उसमें से जो पानी है वो रिमूव हो जाता है. अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिपल पॉइंट होता है. जिस प्रेशर पे, जिस टेम्परेचर पे हमारे पास कोई भी सब्सटेंस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं. उस पॉइंट को यहाँ पे एक सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो हमारे पास ये एक कर्व बनती है जिसे हम लोग सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं. सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. लिक्विड से गैस को बोलते हैं वेपोराइजेशन. गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन. लिक्विड से सॉलिड बनने को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं. और सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनने में को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. और गैस से जब सॉलिड बनती है तो उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं. तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जिसमें एक सब्सटेंस जो वो तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करती है. ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर एज शोन इन फिगर. ट्रिपल पॉइंट जो है वो टेम्परेचर कितना कौन से पॉइंट पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है? ट्रिपल पॉइंट होता है 0.009 डिग्री सेंटीग्रेड और 4.579 मिली माइक्रोन, 4579 माइक्रोन्स और 4.579 millimeter mercury. The water in pharmaceutical products intended for freeze drying contains dissolved solids resulting in different temperature pressure relationship for each solute. In such cases, the point at which solid water is sublime is known as eutectic point. The point at which solid water is sublime, जहाँ पे जो डायरेक्ट वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है गैस में, उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट. फ्रीज ड्राइंग कंडीशन हमारे पास क्या है? टेम्परेचर कितना होता है? स्टार्ट में लोग -10 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी चीज़ को फ्रीज करते हैं और देन प्रेशर को 2200 माइक्रोन्स पे लेके आते हैं. फ्रीज ड्रायर की कंपोजिशन क्या है? चैम्बर फॉर वैक्यूम ड्राइंग. वैक्यूम सोर्स होता है, उसके साथ हीट सोर्स होता है,
और वेपर रिमूवल सिस्टम होता है लाइक कंडेंसर, डेसिकेंट्स और पंप्स वगैरह। तो ये हमारे पास जो है क्या है ड्राइंग चैम्बर है जिसमें डिफरेंट शेल्व्स बने हुए हैं। शेल्व्स के ऊपर हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट रखना होता है। ये हमारे पास हीटिंग सिस्टम है, ये रेफ्रिजरेशन ग्रुप्स है, और ये वैक्यूम पंप है, और ये आइस कंडेंसर है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं फ्रीज ड्राइंग करते हैं। अच्छा, ये लिक्विड है, लिक्विड को फ्रोजन स्टेट में लेके आए और फिर इस फ्रोजन स्टेट को हम लोगों ने लो प्रेशर पे रखा, वैक्यूम प्रेशर पे। तो ये इसमें से क्या होगी, ड्राइंग जो है वो स्टार्ट हो गई। ये ग्लास फाइल है जिसके अंदर हमारा जो है कोई प्रोडक्ट है जिसको हम लोग ड्राई कर रहे हैं, लाइक कोई वैक्सीन है। उसको हम लोगों ने क्या किया, फ्रीज फॉर्म में लेके, देन फ्रीज फॉर्म से उसको हम लोगों ने क्या किया, ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद उसको क्या किया, सील किया। एडवांटेजेस क्या है इसके, मिनिमम डैमेज एंड लॉस ऑफ एक्टिविटी इन डेलिकेट हीट लेबल मटेरियल्स, स्पीड एंड completeness of dehydration, possibility of accurate clean dosing into final product containers, porous friable structure. डिसएडवांटेज क्या है, हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, हाई एनर्जी कॉस्ट है इसकी, लॉन्ग प्रोसेस टाइम है। यूजेज इसके क्या है, शुड बी यूज विद इन द प्रोडक्ट मीट्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, अनस्टेबल हीट लेवल, मिनिमम particulates requires accurate dosing needed, quick complete rehydration needed, high value हार्मोन्स, ब्लड सीरम, प्लाज्मा, एंटीबायोटिक्स और ब्लड कल्चर फूड स्टफ को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले लोडिंग किया जाता है, देन उस सब्सटेंस को फ्रीज किया जाता है। फ्रीज करने के बाद उसको कम प्रेशर पे रख के उसकी प्राइमरी ड्राइंग होती है, देन उसकी सेकेंडरी ड्राइंग होती है, और देन उसकी अनलोडिंग होती है। ये हमारे पास क्या है, ये रोटरी ड्रायर है। रोटरी ड्रायर में क्या होता है कि हम लोग यहाँ से अपना जो फीड है वो डाल देते हैं। फीड डाला, जिस सब्सटेंस को ड्राई करना होता है उसको फीड बोलते हैं। यहाँ से हॉट एयर आ रही है, तो जैसे जैसे ये रोटरी ड्रायर मूव करेगा ना, तो ये जो फीड ड्रायर है ये भी आगे की तरफ ऐसे ऐसे मूव करेगा, और एक ब्लेड अंदर इसके ब्लेड्स लगे, एक ब्लेड्स के ऊपर ये गिरेगा और हॉट एयर भी सर्कुलेट करिए। जब ये मूव करता रहेगा ना, तो एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड, दूसरे से तीसरा, और ये इस तरह से आगे आगे मूव करेगा। और जब यहाँ तक मूव करेगा तो ये ड्राई फॉर्म में हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो हम ऑब्टेन कर लेंगे। फिर ये हमारे पास टनल ड्रायर है। इसमें हमारे पास एक टनल होता है जिसमें एक बेल्ट होती है। इस बेल्ट के ऊपर हम लोग अपना जो फीड है वो डाल देते हैं और यहाँ से हॉट एयर को सप्लाई करते हैं। तो ये जो टनल है, ये जो बेल्ट है, ये आहिस्ता आहिस्ता से मूव करती करती यहाँ तक मूव करती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी साथ में मूव करता है ना, तो हॉट एयर सप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट को जो हम लोग यहाँ से डालते हैं वो यहाँ से हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं। तो जब तक प्रोडक्ट यहाँ पे पहुँचते हैं वो ड्राई फॉर्म में हमें मिल जाता है। फिर हमारे पास ड्रम ड्रायर है। ड्रम ड्रायर में क्या होता है कि ये लिक्विड सब्सटेंसेस जो हो गई उसको हम लोगों ने एक कंटेनर में डाला है, और उसमें ये एक ड्रम मूव कर रहा है। ये जो ड्रम है इसके अंदर हॉट एयर सर्कुलेट करती है। तो ड्रम जो है इस लिक्विड के में ऐसे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है, तो ये जो लिक्विड है ये ड्रम के ऊपर स्टिक करता जाता है। तो अंदर ड्रम हॉट होता है ना, तो हॉटनेस की वजह से इसके ऊपर ये जो लिक्विड मटेरियल है वो क्या हो जाता है, ड्राई फॉर्म में स्टिक कर जाता है। और आगे यहाँ पे एक नाइफ लगी होती है, स्क्रैपर, जो इसके ऊपर से इस ड्राई जो सॉलिड सब्सटेंस है वो उसको रिमूव करके यहाँ पे कलेक्ट करता है। मिल्क प्रोडक्ट स्टार्च वगैरह के लिए यूज होता है।